बारे बाराबन दान करूं सद्गुरु दी वह हमार यहाँ सवा धाम में महिमाया परंपार गुरु जी महिमाया परंपार शरण शरण मैं शरण हे गुरु बंदी छोर मोही उबारो हे गुरा यह सवारनिया गुरु जी यह सवारनिया दुख सागर बूढ़ता सुधी जे जन आय अब बिलम बजनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरु जी बाह पकड़ जनदाय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु है उसका ज्ञान अनंत है। अनंत को आप बुझो। मां सरस्वती भी उनकी महिमा नहीं कह सकती। अब सद्गुरु का ज्ञान दो है, एक चेतन है और जड़ है। जड़ में भी अनंत ज्ञान है और जीव भी अनंत है और सारे जीव इसी धरती पर पैदा होते हैं और सबको खा करके धरती बना देते हैं। आपने संसार में जो साइंस है आप पढ़े होंगे। जितने भी जीव हैं इसी धरती पर पैदा होते हैं और इसी धरती से अपना भोजन पानी करते हैं और लास्ट में उसको धरती में बदल देते हैं। यह चक्र है। आप सब ने पढ़ा भी होगा और यह सही भी लगता है। आप ध्यान से देखिए, इस संसार में अब चूंकि प्रकृति में जाएंगे तो बड़ा लंबा विषय हो जाएगा। अब इतना ही समझिए, हम जिसको त्याग करते हैं, मतलब हम जिसका मलमूत्र त्याग कर देते हैं और किसी और के लिए वही प्रिय भोजन होता है। बहुत से बातें हैं। आप भेद को बूझिए और समझिए। मतलब एक त्यागता है वह दूसरे का भोजन बनता है, दूसरा त्यागता है वो तीसरे का भोजन बनता है, तीसरा त्यागता है चौथे का भोजन बनता है और लास्ट में मट्टी में ये परिवर्तित हो जाता है। अब इस धरती पर इंसान आ गया, इंसान भी है। इस हंस में जितना उपद्रव इंसान करता है उतना कोई जीव
धरती पर उपद्रव नहीं करता। आप जानते ही हो इस संसार में उसको पूरे साल में 5 ही बोरा चाहिए, लेकिन आप देखो वह टनों का टन जो है गोदाम में भर कर रखा है, सड़ जाएगा वह, लेकिन किसी को देगा नहीं। यह संसार है। अभी आप लोगों ने सुना ऑक्सीजन की कमी है, और कुछ लोग इतना ऑक्सीजन बना दिए हैं चोरी करके घरों में, 600 सिलेंडर, 700 सिलेंडर। वो सोचते हैं कि मेरे काम आएगा। ये हंसनी और हंसा, आप सिलेंडर से बचने वाले हो नहीं, चाहे लाखों सिलेंडर रख लो, मृत्यु तो निश्चित है। ये हंसा और हंसनी इंसान समझता नहीं है। और अब चलो इस प्रकृति में बहुत सारी चर्चाएं हैं, ज्ञान भी अनंत है। अब आप भेद को बूझो। अभी इतना गुरु बहन जी ने बताया, प्रश्न हो गया कि स्वामी जी शेर की खाल पर क्यों बैठे हुए हैं, और यह कब का दृश्य है और कैसे है। ये हंसा और हंसनी, यह प्रश्न बहुत पहले, आज के 40 साल पहले, 45 साल पहले, जब महारथी संत महेश सिंह जी थे, तो उनसे ही हम लोग किए नहीं, उन्होंने ऐसे ही बता दिया था। अभी चलो हम लोग 2017-18 में जो शून्य शिखर हिमालय आश्रम में जो पहली बार वहां प्रोग्राम हुआ था, हम लोग गए थे, ऊट द्वार से उतरे ट्रेन से, और सुबह सुबह हम लोग गाड़ी में बैठ करके, जो जीपे होती हैं उसमें बैठ करके हम लोग जा रहे थे। वहां पहुंचे ही नहीं और ड्राइवर ने गाड़ी जो है रोक दिया, बोला हाथियां आ रही हैं, हाथी का झुंड आ रहा है। ये हंसा और हंसनी हमारी गाड़ी एकदम पास से, मुश्किल से 10 मीटर भी नहीं होगा, वहां तक वो हाथियां चिंघाड़ती हुई आई और हम लोग डर गए, कहीं उसने एक लात भी मार दिया तो हमारी गाड़ी कहां जाएगी, कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा। एकदम सब जो है डर के मारे कांप गए और पूरा लगा कि अब तो गए। लेकिन सदगुरु की महिमा है, वह हाथी गाड़ी के नजदीक आकर के और सब मुड़ गई और हम सब की जान बची। स्वामी जी की हम लोग जय जयकारा किया और महान उनकी दया दृष्टि है। ये तो हम अभी की बात कर रहा हूं, 3 साल 4 साल पहले की बात है, जब वहां सड़क भी बन गई है। उस जमाने में जब वहां पर कोई सड़क भी नहीं थी, आने जाने का कोई रास्ता भी सही नहीं था। आप शून्य शिखर गए हैं तो मालूम होगा और नहीं गए हैं तो जब साल में कभी मौका मिलता है तो आप वहां जा करके देखिएगा। हम लोग उस आश्रम पर पहुंच गए, पहुंचे नहीं, अभी जहां तक सड़क बनी थी वहीं तक गए।
वहां से लगभग 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर करीब और होगा। और फिर हम लोग पैदल पैदल आश्रम पर पहुंचते हैं। और जहां स्वामी जी साधना किए हुए हैं वह ऐसे ही गुफा बनी हुई है, कोई उसे बनाया नहीं है। बनाने का मतलब प्रकृति ने ही बनाई है। और आप भेद को बुझो, उस जमाने में वो लोग स्वामी जी कैसे वहां गए होंगे, कैसे साधना किए होंगे। और आज भी वहां खाने पीने का सामान भी यहां से ले जाना पड़ता है। ऐसे ही चलना मुश्किल होता है। और वहां कैसे पहुंचते होंगे, क्या खाते होंगे, आप जानते ही हो। कंदमूल फल फूल खा करके वहां स्वामी जी साधना किए होंगे। आप तो घर में बैठ करके वही साधना हलवा पूरी मलाई खा करके आप कर रहे हो। सदगुरु की कितनी दया है। अब वह मुझे सन मालूम नहीं है। एक कोई और सेवक था, साधु था, वह स्वामी जी की सेवा में था। और वहां आज तो घर मकान बन गया है, उस समय कोई मकानों का नहीं था। ऐसे ही वह साधु जो है झोपड़ी झोपड़ी आप समझते ही हो, ऊपर से पत्ते पुत्ते रख करके और घेर घार के उसी में स्वामी जी का वह सेवा में था। उसको स्वामी जी से अति प्रेम था। और स्वामी जी के पास से थोड़ा दूरी पर वह उसी जो झोपड़ी तो क्या बोल सकते हैं, वहां तो झोपड़ी नहीं बोल सकते, चारों ओर से पत्ता पुत्ता लगा करके और उसी में वो रहता था, साधना अभ्यास जो करता था। और उसमें वह जो है फूलों का जो बल्लम वगैरह होता है उसी झोपड़ी में गाड़ करके रखा हुआ था। वो क्योंकि जंगली जानवर होते थे तो उनसे बचने के लिए वो साधु जो है ऐसी ही वह अपना उसी झोपड़ी में रखा हुआ था। आज भी वहां पानी लेने के लिए नीचे जाना पड़ता है। पहाड़ों में पानी हर जगह नहीं निकलता है, कहीं कहीं निकलता है। हम लोग जब उस समय जब गए थे 2017-18 में, तो नहाने के लिए नीचे जाना पड़ता, आना जाना बड़ा मुश्किल था, ठंडी भी बहुत थी। तो एक बार जाने के बाद फिर आने का नहीं होता था। ये हंसा और हंसनी महारथी संत वह जो है बताते थे, वह साधु जो है उसी में रहता था और स्वामी जी उसी गुफा में रहते थे। अब आप विचार करो, लेटरिन जाना, हाथ मुंह धोना, दातून करना, जो भी ये तो क्रिया होती ही है, क्योंकि जब तक आपका शरीर है करना ही पड़ेगा। तो वह एक जो शेर जो था वह भाप रखा था कि यह आदमी इसी में रहता है। और उसने कई बार पानी लाते समय इधर उधर उसने उस साधु को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह मार नहीं पाया। और वह जो है उसमें बैठा हुआ था झोपड़ी में। अचानक उसे याद आई पानी लाने की, और वह जो है उस शेर ने उसको देख रखा था कि यह झोपड़ी में गया है, और शेर ने ऊपर से घात लगाने के लिए ऊपर जा करके और सीधा शेर ने सोचा होगा यह जो
बड़ी तो कुछ नहीं है, इसको मैं उखाड़ दूंगा और सीधा ऊपर से ही हमला करूंगा। ये हंसा और हंसनी जो भी हो, वह साधु वहां से पानी लेने के लिए निकल गया और शेर जो है सीधा ऊपर से उस झोपड़ी के ऊपर हमला कर दिया। हंसा और हंसनी वह झोपड़ी नहीं थी, ऐसे ही चारों ओर से आड़ करके रखा हुआ था, और जो उसका त्रिशूल था, जो बल्लम रखा था, उसी में रखा हुआ था। और शेर जो है सीधा ऊपर से जोर लगा करके उस झोपड़ी पर कूद गया। कूदने के बाद वह जो बल्लम था, जो त्रिशूल था, उसी में फंस गया और जो है वह तड़प तड़प करके उसी में मर गया। जब वह साधु जो है नीचे से पानी लेकर के आता है तो देखता है उसकी झोपड़ी टूट गई है, और जो है शेर जो कूदा था उसका बल्लम से लग गया था और शेर जो है वह मर गया। अब वो स्वामी जी का बहुत वो हुआ कि यदि स्वामी जी नहीं होते तो मेरी जान नहीं बचती। वही उसने जो है फिर जो वहां के लोग रहते थे उनको वही शेर को वह देख दिया। वो लोग जो भी उसका था, उसको उसका हर चमड़ी को साफ करने का उसका तरीका होता है, तो लोग जंगल में जो रहते हैं वो जानते हैं, तो वही सब उसको बना कर की और स्वामी जी को दे दिया कि आप इसी पर साधना अभ्यास करें। यही कथा है। अब इसको हमने तो सुना, हमने अपना हिसाब आपसे बताया, लेकिन कहानी यही है। अब इसको जो विस्तृत रूप में जो कैसे जाना जाएगा, इसका कहीं किताब में पुस्तक में लिखा हुआ तो नहीं आया है। और जब हंसों और हंसनियों की जब इच्छा होती है तो वह भी आ जाएगा। लेकिन हमने महारथी संत जी से यही कहानी हम लोग बहुत बार सुनते थे। हम लोग उनके साथ में रहते थे, दिन भर रात भर बगल में ही सोते थे, पास पास ही सोते थे। उस समय कोई बेड बिस्तरा ये सब नहीं होता था, पुआल डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, दरी बिछा दिया और सोते रहते थे। महारथी संत जैसा कोई संत अभी तक नहीं मिला, मुझे तो नहीं मिला भाई। वो हर समय 24 घंटे स्वामी जी खाना खाए, स्वामी जी विश्राम किए, स्वामी जी जो है प्राणायाम किए, स्वामी जी योगाभ्यास किए, स्वामी जी ने कसरत किए। यही उनके मुख से हमेशा स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, मतलब 24 घंटे, रात को 12 बजे भी, सुबह में भी, शाम को भी, हर समय यही बताते रहते थे। स्वामी जी आश्रम पर गए, स्वामी जी ने ट्रेन रोका, स्वामी जी शिष्य के घर गए, स्वामी जी जो है ऐसा, और जो महारथी संत जी को जो साथ में रहे हैं वो देखे हैं। मतलब उनको स्वामी के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। स्वामी जी ऐसे थे, स्वामी जी वृक्षकूट पर थे, स्वामी जी जो है उधर क्या बोलते उसको जो है मधुमती आश्रम में थे, स्वामी जी यहाँ थे, स्वामी जी वहां थे, स्वामी जी यहाँ गए, स्वामी जी वहां गए। मतलब पूरा 24 घंटे स्वामी जी का जाप होता रहता था, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी। ये हंसा और हंसनी और आंखें हमेशा बंद करके रखते थे, कभी
उनको आंख खोल करके बहुत कम देखते थे। जब पैदल चलते थे तो प्रकृति की भी चर्चा खूब करते थे। एहसनी हमने एक दिन उनसे कह दिया कि संत जी, ए बाबा, ये आप हमको ऊपर ले जाते हो, पूरा चेतन देश की चर्चा करते हैं, और थोड़ी देर के बाद एकदम प्रकृति में ले आ देते हैं, स्त्री और जो पुरुष के संबंधों की चर्चा करने लगते हैं। ऐसा क्यों? हंसा और हंसनी उन्होंने कहा करना चाहता हूं, जब प्रकृति की चर्चा हो तो चेतन में भाग जाओ। आपको मैं प्रौढ़ कर रहा हूं, बहुत सी भेद की बातें हैं। हम लोग जा रहे थे, एक जगह कोई हल चला रहा था, तो उसके बारे में भी कुछ बोले, और बहुत सी भेद की बातें हैं, उसको आपके सामने नहीं कह सकता। और ऐसे ऐसे मजाक कर देती थी कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि ऐसा संत भी होगा। और वही संसार से सीधा ही चढ़ा भी देती थी। ये हंसनी, ऐसा संत हमें तो नहीं मिला। और क्या कहूं मैं, सब बताते थे, सारा भेद बताते थे, पूरा प्रकृति का भेद बताते थे। पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, क्या क्या चाहिए, सारा भेद बताते थे। एकदम जब हम लोग एकांत में होते थे, कोई नहीं होता था, तो सब चर्चा करती थी, कैसी क्या होगा, कैसी क्या होगा। ईहसा और हंसनी सारा भेद बताते थे, कोई भेद छुपाया नहीं। वह सदगुरु की अपार महिमा है। अब चलो, यह तो प्रकृति की होगी, अब चलो चेतन में। हंसनी और हंसा, आप भेद को बूझो। तुरंत चेतन से जड़ से चेतन और चेतन से जड़, उन्हीं से हम लोगों ने सीखा था। अब स्वामी जी स्वरवेद में क्या लिखते हैं? याद आया को लावेती प्रभु कृपालु भगवान। याद आया को लावेती प्रभु कृपालु भगवान। अधिका याद प्रभु करत है, यदि थोड़ी कर सुन। याद आया को लावेती प्रभु कृपालु भगवान। अधिका याद प्रभु करत है, यदि थोड़ी कर सम। हंसा और हंसी, आप भेद को बूझो और समझो। स्वामी जी ने क्या लिखा? याद आया को लावेती प्रभु कृपालु भगवान। अधिका याद प्रभु करत है, यदि थोड़ी कर सम। हंसा और हंसनी, जब हम थोड़ा याद करते हैं तो उस प्रभु को ज्यादा याद करना पड़ता है। अच्छा, आप चलो, हमने आपको कल की वाणी में चल रही थी, वह पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि मैं तो जो है 9:15 तक बोलता रहा। वो बीच में कहाँ ऑफ हो गया, अब पता नहीं चला, क्योंकि नेटवर्क ऐसे ही है, कब गायब
कभी आ जाता है। खैर, उसकी कोई बात नहीं। अब आप भेद को बुझो। संसार में आप जानते ही हो, संसार में प्रेम नहीं है, संसार में स्वार्थ है। हमारा आपसे कोई काम होगा तो हम आपको 20 बार याद करेंगे। आप भेद को बुझो। किसी व्यक्ति का आपसे काम होगा तो 1000 बार याद करेगा, और आज के युग में फोन करेगा। मतलब मान लो किसी को आपने वादा किया है कि भाई हम आपको 10,000 रुपये दे देंगे, तो जब तक उसको नहीं मिलेगा तब तक वो आपको याद करता रहेगा, फोन करेगा, संदेशा भिजवाएगा, उधर से भेज देना, इसके हाथ भेज देना, उसके हाथ भेज देना, अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। बिना मतलब का कोई आपके पास नहीं आएगा। आप भेद को बुझो और समझो। यह संसार है ही ऐसा। बिना मतलब का कोई नहीं आएगा आपके पास, कोई आपको याद नहीं करेगा। अभी पैसे की जरूरत हो तो अब मैं क्या कहूं, यह संसार है ही ऐसा। आप यही सोच लो। तो इस संसार में देखो, आप याद कर लेना, चाहे देख लेना। आप किसी को 1500 दे दिए होंगे, वह आप मांगने से भी नहीं देगा, ऐसा इस संसार तो है ही ऐसा। जब उसका मतलब था तो आपके आगे पीछे घूमता था। ये हंसनी और हंसा, मेरे साथ भी 2-3 घटनाएं ऐसी ही हैं। जब उनका काम था तब तो मेरे पास आए, आगे पीछे घूमते रहे, और जब उनका सहायता हो गया, कुछ धन हमने दे दिया, उसके बाद से अब वो नहीं आते। आप भेद को बुझो। यह संसार बिना मतलब का, आपको कोई नहीं पूछेगा। मतलब होगा, आपको घर में बैठाएगा, खातिरदारी करेगा, खाना पीना, पानी, सोना, बैठना, सब व्यवस्था करेगा। आप जो चाहोगे वही करेगा, लेकिन उसका उसमें स्वार्थ है। हिंसा और हंसनी। आप भेद को बुझो। आप जब संसारिक कार्य में आप लगे रहते हो, हिंसा और हंसनी वह महान है, क्योंकि आप संसार में रहते हुए प्रभु को याद कर लेते हो। यही बहुत बड़ी बात है। आप भेद को बुझो। जब आप काम करते रहते हो कहीं पर, एकदम सद्गुरु का याद नहीं रहता, अचानक जब याद आती है ये हिंसा और हंसनी, यह सत्य है, एकदम सत्य है और परखा हुआ, उस समय सद्गुरु को याद करता है। अभी भी आप नहीं बुझी, आप दूर में हो और आपको किसी की याद आती है, तो आप समझ लेना कि वह व्यक्ति आपको याद कर रहा है। हिंसा और हंसनी यह सत्य है, इसको आप परख लेना। जब आप साधना जैसे जैसे आप सूक्ष्म हो जाओगे, आपको पता लग जाएगा कौन आपको याद करता है। अभी आप संसार में ही ले लो, हमारे पास प्रकृति का दुनिया भर का काम होता है। तो जब आप देखो, सभी आत्माएं उसी चेतन केंद्र में जुड़ी हुई हैं, आप जानते ही हो। आत्मा परमात्मा गुथा मणि इव सूत्र समान, यह तो नित्य संबंध है, छूटा न कबहू जान। हिंसा और हंसनी
हम लोग सदगुरु को किस लिए याद करते हैं कि कहाँ संसार में आ गए, पर चेतन देश को देखने के लिए याद करते हैं। बस आप समझ में आ गया। हमारा तो स्वार्थ है कि हमें क्या क्या चाहिए, अर्थ चाहिए, धर्म चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए। और सदगुरु कह रहा है, प्रभु सो मीरा ना ध्यान मिले चारा फल अर्थ धर्म यरु काम है मोक्ष पद पाए सब देवों का देव है परम पुरुष तारू बिन सदा गुरु प्रभु ना मिले भटकी रही भवकू। हिंसा और हंसी हम सदगुरु को किस लिए याद करते हैं? हमें सुख चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें धन संपदा चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए, इसीलिए हम सदगुरु को याद करते हैं। मेरा स्वार्थ है। अब बताओ सदगुरु का आपके संग क्या स्वार्थ है? सदगुरु तक का तो आपके संग कोई स्वार्थ है नहीं। देखो आप भेद को बुझो। दो प्रकार प्रभु प्रार्थना प्राकृत आध्यात्म प्राकृत अपार हिंसा और हंस जितने भी संसार में जीव हैं उनको दिन में 2-4 बार तो भगवान की याद आती ही होगी। देखो प्रभु आपको याद कर रहा है लेकिन आप उसको याद नहीं करते हो। जब मतलब होता है तब दिन रात याद करते हो। कबीर साहब ने क्या लिखा? दुख में सो मीरा ना सावकारी सुख में कारी न कोई। दुख में सो मीरा ना सावकारी सुख में कारी न कोई। जो सुख में सो मीरा न कारी दुख काई को। इसलिए आप भेद को बुझो। यह कबीर साहब की वाणी है। दुख में सो मीरा ना सावक कारी सुख में कारी न कोई। जो सुख में सो मीरा न कारी दुख काहे को। हिंसा और हंसी जो सांसारिक लोग हैं वह तो सुख में तो भूल जाता है और जब दुख होता है तो दिन रात याद करता है। और हंसी तो हमेशा दुख हो या सुख हो वो तो हमेशा लगे ही रहते हैं, तो उनके जीवन में दुख नहीं आता। इस दुआ में एक और भी है, सुख में सो मीरा ना किया दुख में किराया। कह कबीर वही दास की कौन सुने हो फरियाद। सुख में सो मीरा ना
किया दुख में किया याद, कह कबीर वही दासी की कौन सुने हो फरियाद। हिंसा और हंसी आप भेद को बुझो। वह सद्गुरु तो आपके साथ निरंतर प्रेम करता है, उसका स्वभाव ही वही है। सभी जीवों को ऐसा नहीं सोचना कि सद्गुरु केवल आपसे ही प्रेम करता है। सद्गुरु हर जीव से प्रेम करता है। चुंबक लोहे प्रीति है, लोहा लेता उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से छुड़ाए। अब आप भेद बुझ गए। अब आगे सोचो, जो तुम तो प्रेम सद्गुरु को किस लिए करते हो? अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए और अर्थ धर्म काम के लिए करते हो। मोक्ष के लिए कोई नहीं कहता, वो अलग चीज है। फिर आप भेद को बुझो। हिंसा और हंसनी, ये तो स्वामी जी का दोहा है। जीवा प्रेम प्रभु से करे, उतने प्रभु करो। जीवा प्रेम प्रभु से करे, उतने प्रभु करो। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। हंसनी, आप जितना सद्गुरु से प्रेम करते हो उतना ही सद्गुरु की हो जाते हो। और जब सद्गुरु की कृपा आपके ऊपर हो जाती है तो पूरा संसार आपसे प्रेम करता है। हिंसा और हंसनी, देखो चेतन में तो सब एक समान ही है, वहां कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि वहां शरीर नहीं है। अब आप समझ गए कि जो संसार में जो प्रेम है वहां स्वार्थ है। हिंसा और हंसनी, जो मैं भजन सुना रहा हूं, जो सत्संग सुना रहा हूं, उसमें भी मेरा स्वार्थ है। अब आप पूछोगे कि आपका क्या स्वार्थ है? हिंसा और हंसनी, जितनी देर मैं सुनाता हूं उतनी देर तक मैं गुरु संग रहता हूं, तो हमारा साधना का काम हो गया। या तो हम 1 घंटा बैठ करके साधना करें या उस गुरु चरण में बैठ करके आपको सत्संग दें। अब आपको समझ में तो आ गया होगा कि संसार में प्रेम नहीं है, प्रेम तो सद्गुरु में है। देखो उसको आपसे क्या लेना देना? आप उसका अगरबत्ती करो, आरती करो, वंदना करो, मत करो तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उसका फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। देखो वह परमात्मा चेतन है, तो चेतन है तो उसको अंसा नाही शरीर का नाम कबीर, अन्नयार करता नहीं, श्वासा नाही शरीर का नाम कबीर। जैसे हमारी सांसें चल रही हैं वैसा कबीर साहब का नहीं था, क्योंकि इसको संसार नहीं समझता है। वह सद्गुरु जो है इस धरती पर
और अपने हंसों को उधारने के लिए आया, सभी जीवों के लिए नहीं। देखो बहुत सी भेद की बातें हैं और बहुत सारी सिद्धियां हैं, वो सब अपने आप आपके हृदय में प्रवेश कर जाती हैं, लेकिन उसका प्रयोग बड़ा मुश्किल से सावधानी से करना होता है। आप भेद को बुझो। यदि आपको हथियार दिख तो ऐसे नहीं चलना है एकदम। जब आपका जान को खतरा है तभी आप चला सकते हो। हिंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। तो सदगुरु को आपसे क्या लेना देना, वह तो सर्वशक्तिमान है, उसको आपका भोजन पानी ये सब चाहिए नहीं। हिंसा और हंसनी, रावण जो था वह कबीर साहब का भक्त नहीं था, लेकिन जो मंदोदरी थी वह कबीर साहब की भक्त थी। कबीर साहब जब वो वहां गए थे श्रीलंका में, तो मंदोदरी ने 56 प्रकार के व्यंजन बना करके उनकी सेवा में रखा था। तो और बड़ा आग्रह किया था कि आप भोजन करें। कबीर साहब ने वहां कहा था, अन्न आहार करता नहीं, अन्न आहार करता नहीं, श्वासा नहीं शरीर, ताका नाम कबीर। यह सुनी, वह भी कहानी अलग है, उसको ढूंढना पड़ेगा। इसमें है, बीजक में है, बीजक में है, बीजक भाष्य में है, आप उसको पढ़ लेना। क्योंकि संसार इस भेद को नहीं समझता है। अब बताओ संसार कैसे समझेगा? सुरति का भी मिलन होता है, और सुरति का मिलन जो है आत्मिक मिलन होता है। और जो संत हैं, जो हंस हैं, जो हंस हैं, वह सूरज से मिलते रहते हैं। संसार इस देखो, क्योंकि वहाँ जड़ शरीर नहीं होता, वहाँ चेतन होता है, तो वहाँ कोई पाप नहीं कर सकते। लेकिन संसारिक इसको भी जान जाए, बुझ जाए, तो वह नहीं मिलने देगा। हिंसा और हंसनी, सदगुरु भी सूरज से ही मिलता है। आज आप हिंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। हम लोग संसार में बहुत सी मंदिर हैं, वहां जाने के लिए लाइन लगानी पड़ती है। आप विश्वास नहीं करोगे, सुबह 6 बजे से लाइन लगे और 2 बजे 2:30 बजे वहां दर्शन करने के लिए मिलता है, जो कि जड़ दर्शन है, एकदम बेकार है, झूठा है। लेकिन दुनिया पागल हुई बैठी है। अरे वो जड़ को क्या देखना। और वहां के जो पंडित पुजारी हैं ऐसे धक्का देते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। एक पल के लिए वह जड़ जो मूर्ति है उसको देखने नहीं देते, और जैसे ही वहां जाते हो ऐसे धक्का मारते हैं। आप क्या बताया जाए, हिंसा और हंसनी यही संसार है। लेकिन आपके पास सदगुरु ने सुरति दिया है, आप सुरति को उलट दो। सुरति उलटी आवा लोक जी तो है पीवा मिलेंगे। हिंसा और हंसनी यह तो तुम्हारे घाट में ही है। हम भी जो है संसारिकता की दृष्टि से हमें भी कई बार जाना पड़ता है। आप सच पूछो तो मैं तो जाना नहीं चाहता है। अरे वह सदगुरु हमारे पास में ही है, किस लिए जाना है? और जब स्वामी जी कह रहे हैं हंस वृंदा उलटी नीरख सुरति वारणी रति करो काल काय दिश
सद गुरु करो। सा और हंसनी बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, जमुनोत्री है और बहुत सारे जो है देवी देवताओं की मंदिर हैं पहाड़ों में। अब कभी कभी जो है हम लोग नहीं जाना चाहते, लेकिन ड्यूटी लग जाती है, आप इनको ले जाएंगे और दर्शन करा करके लाएंगे। बड़े बड़े अधिकारी जो है आते हैं, क्योंकि वह सब एरिया हमारे क्षेत्र में पड़ता है। आती है कि देखो एक यहाँ क्या भी भगवान देख लो और एक तुम्हारे घाट ही में है वो भी देख लो। ये है सीन, हम नहीं चाहते हुए भी कभी कभी मजबूरी में जाना ही पड़ता है, तो हम भी देख लेते हैं प्रकृति का भी दृश्य और सदगुरु का दृश्य तो आप ही में है। तो स्वामी जी क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ऐ हंस वृंदा उलटी निरखो सुरति बारानी रति करो सोन्य पाचो पार परस सहज सिंगा सन छजी कहे सदा पला गति विहंगामा योग श्री प्रभु आज मिले। विहंगम योग से वह सदगुरु तुरंत मिल जाता है। देखो आपके घाट ही में है, दूर थोड़ा वो है। क्यों दूर नहीं है, क्योंकि वो विभू सत्ता है, तुम्हारे शरीर में ही है। आप भुला गए हो, आपकी चेतना संसार में आ गई है, उसको उलट दो, आप भेद को बूझो। सूरती उलटी आवा लोक जी तोहे पीवा मिलेंगे। यह कबीर साहब ने कहा। स्वामी जी ने क्या कहा है, हिंसा और हंसनी अब वाणी जो है बंद हो रही है, आप भेद को बूझो। जैसे ही आप स्वर वेद वाला सुन लो, सूरत पासी संसार में तासी पारी गय दूर। सूरती पासी संसार में तासी पारी गय दूर। सूरती बारी चीर करो आठ पर हुजूर। सूरती फांसी संसार तासी पारी गय दूर। वह तो आठों पहर है, 4 पहर की रात्रि होती है और 4 पहर का दिन होता है। आपको बस उलटना है, और जब उलट जाओगे ये हंसनी जो आपका अष्टकमल है,
गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। ऐसा और हंसनी, इस संसार में ऐसा कोई सदगुरु, अब सदगुरु तो एक ही है, ऐसा वाणी किसी ने नहीं कहा है कि मैं तुम्हारी सूरत उलट करके गगन में चढ़ा दूंगा, जहां तुम्हारा घर है मैं पहुंचा दूंगा। ये हंसनी सदगुरु का यही महिमा है। और दूसरी जगह स्वरवेद में कही दी सूरती फसी संसारिणी काशी पारी गय दूर, सूरती बादी चीर करो आठो पहर हुजूर, सूरती सीधी कलो निज देश, सब मारो सखी सूरती फुटे नगरी। सारा खेल तो सूरती का ही है। तो देखो आप, ये संसार तो बड़ा झामर झूमर है। इस प्रकृति में कोई हंस है और हंसनी है जो निकल पाता है, नहीं तो सब तो इसी में भुला जाते हैं। हम लोग जब कभी कभी प्रकृति के कार्य में ऐसा फंस जाते हैं, हम लोग भी फंस जाते हैं, फिर सदगुरु की जब याद आती है तो सारा एकदम प्रकृति भाग जाती है। ये हंसा और हंसनी यही सदगुरु महिमा है। अभी सत्संग शुरू होने के पहले मैं घोर प्रकृति में था, कुछ कागज पत्थर ऐसे रूडो डालो उसी में लगा हुआ था। अचानक मुझे याद आया कि अरे सत्संग है, सब उठा करके फिर और जो ढूंढ रहा था वो सारे मिल गया। तो हमें समझ में आता है कि हमें सदगुरु ने कहाँ रखा है और संसार के लोग क्या जानेगा। वो तो बिना सदगुरु के आप संसार को नहीं बुझ पाओगे। ये हंसा और हंसनी हम लोग तो बूझते हैं, कोई व्यक्ति आता है उसके पहले ही बूझ जाते हैं, लेकिन कुछ भेद है, कुछ सांसारिक नियम है, कुछ मर्यादा है, जिसको बोल देने से तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तब तो मारने के लिए आ जाएगा। लेकिन हिंसा और हंसनी चुप रहना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है। तो वैसे ही संसार में जब विषम परिस्थिति तो आपके अनुकूल नहीं हो तो आप शांत रहो, सदगुरु को याद करो, एक पल में सब खत्म हो जाएगा। सदगुरु तुम्हारे पास समय में है, कभी भी जो संसारिक नियम है, जो मर्यादा है, उसको नहीं तोड़ना है। आप हमेशा यह याद रखना, इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपको सदगुरु से मिलवा दे। उसके लिए आपका प्रेम ही है। जब आपका प्रेम पूर्ण हो जाएगा वह अपने आप, कोई आना जरूरी नहीं है, वहीं से मिला देगा। आप भेद को बुझो, संसार के मकर जाल में नहीं पड़ना, कोई यहाँ चलो कोई वहां चलो, तो ये सब झूठा है, तुम्हारे शरीर में ही है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।